हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हर उस इंसान के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या ऑलरेडी एक स्मॉल बिजनेस चला रहा है। किताब का नाम है द ई मिथ रिविजिटेड और इसके लेखक हैं माइकल ए गर्बर, जो एक बहुत ही मशहूर बिजनेस कंसल्टेंट है। हम में से ज़्यादातर लोग, खासकर जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योरियल मिथ के शिकार होते हैं। हमें लगता है कि अगर आप किसी काम में टेक्निकल रूप से अच्छे हैं, जैसे एक अच्छा बेकर, तो आप उस काम का बिजनेस भी अच्छे से चला सकते हैं। पर गर्बर कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक अच्छा बेकर अच्छा बिजनेस ओनर नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। एक बेकर को रोटी बनाना आता है, पर उसे मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स या एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना नहीं आता। जब एक टेक्नीशियन अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो सोचता है कि वो फ्री हो जाएगा, पर वो असल में अपनी करंट जॉब को छोड़कर एक नई और ज़्यादा मुश्किल जॉब क्रिएट कर लेता है, जहां वो 24 घंटे काम करता है। यही वजह है कि क्यों ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस, लगभग 80%, पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट जस्ट इन योर बिजनेस। अपने व्यवसाय पर काम करें, न कि केवल अपने व्यवसाय के भीतर। इसका मतलब है कि आपको अपने बिजनेस को एक सिस्टम की तरह देखना होगा। आपको एक ऐसा बिजनेस बनाना होगा जो आपके बिना भी चलता रहे। यही फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप का आइडिया है। सोचो, मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस आपके बिना भी चलता है क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट सिस्टम है। आपको भी अपने बिजनेस के लिए वैसा ही सिस्टम बनाना होगा। चलो, इस किताब के मुख्य प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द एंटरप्रेन्योरियल मिथ और 3 पर्सनालिटीज, द एंटरप्रेन्योरियल मिथ एंड द 3 पर्सनालिटीज। माइकल गर्बर शुरुआत करते हैं इस एंटरप्रेन्योरियल मिथ को तोड़ने से कि लोग अपना बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ टेक्नीशियंस होते हैं जो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना काम खुद ही करूँगा। द 3 पर्सनैलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के 3 व्यक्तित्व। हर बिजनेस ओनर के अंदर 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं। द एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ये वो हिस्सा है जो विजनरी होता है। वो बड़े सपने देखता है, नए आइडिया सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर फोकस करता है। द मैनेजर, प्रबंधक, ये वो हिस्सा है जो ऑर्गेनाइज करता है, प्लान बनाता है, सिस्टम्स बनाता है और रूल्स फॉलो करता है। वो ऑर्डर और कंट्रोल पर फोकस करता है। द टेक्नीशियन, ये वो हिस्सा है जो असल में काम करता है। वो प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस देता है। वो डूइंग द वर्क पर फोकस करता है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर्स टेक्नीशियन में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। मैनेजर का रोल कम होता है और एंटरप्रेन्योर का रोल सबसे कम। इसकी वजह से बिजनेस में केओस होता है और वो ग्रो नहीं कर पाता। आपको इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना होगा। आपको एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा, मैनेजर की तरह प्लान करना होगा और टेक्नीशियन की तरह काम करवाना होगा। द फ्रेंचाइजी प्रोटोटाइप। गर्बर कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस को इस तरह से डिजाइन करना होगा जैसे वो एक फ्रेंचाइज हो। मतलब आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे कोई भी कहीं भी डुप्लीकेट कर सके। द आइडिया ऑफ द सिस्टम, प्रणाली का विचार। अपने बिजनेस को सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का कलेक्शन मत देखो, उसे सिस्टम का कलेक्शन देखो। डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण। हर काम को डॉक्यूमेंट करो, हर प्रोसेस को लिखो, हर जॉब डिस्क्रिप्शन को क्लियर करो। इससे नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। सिस्टम आपको कंसिस्टेंसी देता है। कस्टमर को हमेशा वही प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगी, भले ही कौन उसे प्रोवाइड कर रहा हो। प्रिडिक्टेबिलिटी, भविष्य कहने की क्षमता। जब आपके पास सिस्टम होता है तो आप अपने बिजनेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। इस फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप का गोल है आपको अपने बिजनेस का मास्टर बनाना, ना कि उसके गुलाम। पार्ट 2, द बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस, व्यवसाय विकास प्रक्रिया। अपने बिजनेस को एक फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप में बदलने के लिए आपको 7 स्टेप के बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होगा। 1, द प्राइमरी एम, मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले अपनी लाइफ का बड़ा वाई पहचानो। आपकी लाइफ का प्राइमरी एम क्या है? आप बिजनेस क्यों चला रहे हो? आपको क्या चाहिए? पैसा, आज़ादी, इम्पैक्ट? ये आपका अल्टीमेट गोल है। ये आपके बिजनेस को डायरेक्शन देगा। 2, द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, रणनीतिक उद्देश्य। अब अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाओ।
आपका बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए, किस मार्केट में काम करेगा, आप कितनी कमाई करना चाहते हो, आपको ये बिजनेस कितने साल चलाना है, ये आपको बिजनेस के लिए एक क्लियर विजन देता है। 3. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, संगठनात्मक रणनीति। अपने बिजनेस को ऐसे डिजाइन करो जैसे वो बड़े होने वाला है, भले ही अभी छोटा हो। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करो। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना होगा जहां आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज को भी इमेजिन करते हैं। 4. द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, प्रबंधन रणनीति। हर काम को मैनेज करने का एक सिस्टम बनाओ। एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे ट्रेन करना है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है, ये सब सिस्टम्स पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि पर्सनैलिटी पर। 5. द पीपल स्ट्रैटेजी, लोग रणनीति। अच्छे एम्प्लॉयज हायर करो, उन्हें ट्रेन करो, उन्हें एम्पावर करो, उन्हें बिजनेस की विजन से जोड़ो। एम्प्लॉयज को रूल्स फॉलो करने वाले रोबोट्स की तरह मत देखो, उन्हें पार्टनर्स की तरह देखो। 6. द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, विपणन रणनीति। अपने कस्टमर को समझो, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उन तक कैसे पहुंचाओगे। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में है। 7. द सिस्टम स्ट्रैटेजी, प्रणाली रणनीति। ये इन सब का कल्मिनेशन है। हर काम के लिए एक सिस्टम बनाओ, सेल्स का सिस्टम, कस्टमर सर्विस का सिस्टम, प्रोडक्ट डिलीवरी का सिस्टम। ये सिस्टम्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, ये आपके बिजनेस को आपके बिना भी चलने में मदद करेंगे। ये 7 स्टेप्स आपके बिजनेस को एक मैच्योर एंटरप्राइज, परिपक्व उद्यम में बदलते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और प्रॉफिटेबल है। पार्ट 3, वर्किंग ऑन योर बिजनेस, अपने व्यवसाय पर काम करना। द ई-मिथ रिविजिटेड का सबसे बड़ा मैसेज है वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट जस्ट इन योर बिजनेस। अपने व्यवसाय पर काम करें, ना कि केवल अपने व्यवसाय के भीतर। वर्किंग इन योर बिजनेस, जब आप टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं, ईमेल्स का जवाब देते हैं। वर्किंग ऑन योर बिजनेस, जब आप एंटरप्रेन्योर और मैनेजर की तरह काम करते हैं, विजन सेट करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्लान करते हैं। ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन देयर बिजनेस में फंसे रहते हैं। उन्हें ऑन देयर बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। आपको कॉन्शियसली ऑन योर बिजनेस के लिए टाइम निकालना होगा। द 3 फेजेस ऑफ अ बिजनेस, एक व्यवसाय के 3 चरण। गर्बर कहते हैं कि हर बिजनेस 3 फेजेस से गुजरता है। इन्फेंसी, शिशु अवस्था, जब बिजनेस शुरू होता है, इसमें ज़्यादातर टेक्नीशियन ही काम करता है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जब बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है, टेक्नीशियन ओवरवेल्म हो जाता है, यहाँ मैनेजर का रोल ज़रूरी हो जाता है। मैच्योरिटी, परिपक्वता, जब बिजनेस सिस्टम्स पर बेस्ड होता है और स्टेबल होता है, यहाँ एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन तीनों बैलेंस में होते हैं। द गोल, ट्रांसेंडेंस, उत्कृष्टता। आपका अल्टीमेट गोल है अपने बिजनेस से ट्रांसेंड करना, यानी उस बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाना कि वो आपके बिना भी चलता रहे। आप उसे बेच सकते हो या उसे किसी और को दे सकते हो। तब आप आज़ाद हो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। द रोल ऑफ मेंटर्स एंड कोचेस, गुरुओं और कोचों की भूमिका। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ऐसे लोगों से सीखना होगा जिन्होंने ऑलरेडी वहां अचीवमेंट्स हासिल की हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। मेंटर्स और कोचेस आपको सही रास्ता दिखाते हैं। द पावर ऑफ डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल की शक्ति। अपने काम को डेलीगेट करना सीखो। हर काम को खुद करने की कोशिश मत करो। उन कामों को डेलीगेट करो जो आपके टेक्नीशियन वाले हैं, ताकि आप एंटरप्रेन्योर और मैनेजर वाले काम पर फोकस कर सको। अंत में द ई-मिथ रिविजिटेड हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। आप अपना बिजनेस इसीलिए मत शुरू करो क्योंकि आप टेक्नीशियन हो। अपना बिजनेस इसीलिए शुरू करो क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो और आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो दुनिया में वैल्यू क्रिएट करे और जो आपके बिना भी चलता रहे। यही सच्ची सफलता और सच्ची आज़ादी है। तो दोस्तों, ये थी माइकल ई गर्बर की द ई-मिथ रिविजिटेड की समरी। ये किताब आपको अपने बिजनेस को देखने का नजरिया बदलने और एक सक्सेसफुल सिस्टमिक बिजनेस बनाने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपने ई-मिथ को तोड़ने और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने बिजनेस पर काम करते रहिए, सिस्टम्स बनाते रहिए और एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते रहिए। बाय बाय।